अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। कल हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप को डिटेल के साथ, ठीक है? डिटेल के साथ सारी चीज़ें हमने कवर कर दी थी। मैं आपको एक बार उसका रिव्यू करवा दूँ। तो कल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ती थी। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को डिस्कस किया था। आपके पास मोनो इन डाइन को डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप विथ डिफरेंट एटम्स, जो कि आपके एमडीकेट में अक्सर तौर पर आते रहते हैं, ठीक है? नाउ हम इन सब को अब एक-एक करके डिस्कस करते हैं, इन सब फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि आगे चलकर इतने बड़े-बड़े चैप्टर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी से हम इनको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें ताकि हमें पता चले जब हम उस चैप्टर तक पहुँचे, तो हमें वो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, मैं उनको अगेन बता दूँ, इस इल्यूजन्स में नहीं रहना कि आपके पास आपका एमटीकेट क्रैक हो जाएगा बिना नोट्स बनाए। ये इल्यूजन है। अपने आप को इस इल्यूजन में ना रखना कभी भी कि नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका एमटीकेट क्रैक हो जाएगा। नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस लेक्चर का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी फंक्शनल ग्रुप पर बेस करती है, ठीक है? जब एमटीकेट आपके पास करीब होगा ना तो वही नोट्स आपको उस टाइम प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? और ये नोट्स को आप हल्के में ना लेना कि बस ऐसे ही नोट्स हैं, सब ऐसे बना नहीं। ये मेरे नोट्स जो होते हैं वो आपको अभी पता नहीं चलता, लेकिन जब बच्चे टॉप करेंगे ना तब आप उनसे पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था दैट इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। थोड़ा बहुत रिव्यू कर लेते हैं हम, ठीक है? तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम आते हैं इनके ऊपर। नोट करते जाना और समझना भी आपके पास ये ज़रूरी है। जो फर्स्ट ग्रुप है आपके पास, वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे हम डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं OH के साथ, ठीक है? ये है आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊँगा, इसके स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है। उसके बाद मैं बताऊँगा क्लास को, उसके बाद मैं बताऊँगा इसके अंदर आपके पास लाइक सफिक्स जो आते हैं वो बताऊँगा, क्योंकि आगे चलकर आयुपिक सिस्टम को हमें डिस्क्राइब करना है, तो ये आपको अभी से आने चाहिए। और आपको इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताऊँगा, ठीक है? और लास्ट में हम 1, 2, 3 एग्ज़ाम्पल को भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चले जो हमने समझा है उसका क्या मतलब है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है? अब इसका जो मोस्टली स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं ROH, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगेन आपको बता दूँ कि R जो होता है वो क्या होता है? अल्काइल रेडिकल होता है। इसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल। इसमें आपके पास जो फ़ॉर्मूला होता है इसका वो होता है CnH2n+1, ठीक है? अगर मैं बताना चाहूँ मिथाइल का, ठीक है? मीथेन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है CH4। अब मैं बताऊँ कि मीथेन का आपको अल्काइल रेडिकल बनाना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली इस मीथेन में ये जो आए ना आपके पास ALE, इसको कन्वर्ट कर दोगे YL के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास? मीथाइल, ठीक है? ये मिथाइल बन गया। अब इसका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फ़ॉर्मूला आपके पास बनेगा CH3। बस एक जो आपके पास इसमें हाइड्रोजन होगा, वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है? इसी मिथाइल ग्रुप के साथ जब आप क्या करोगे? इसी मिथाइल ग्रुप के साथ या रेडिकल के साथ जब आप OH को अटैच कर दोगे, तो आपके पास वो क्या बन जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा अल्कोहल। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। आज तक एमटेक में कोई भी बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ा था। मुझे आपको इसके अंदर बेस्ट से बेस्ट बनाना है। दैट्स व्हाई मैं इतना डीप जाता हूँ एक-एक टॉपिक के अंदर। तो काइंडली इन चीज़ों को अच्छे से नोट करते रहें और अच्छे से अपनी लिसनिंग पावर को भी इंक्रीज़ करें, ठीक है? तो ये के पास इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोक्साइल के अंदर, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड होता है एक तरफ हाइड्रोजन के साथ और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप के साथ। मैं आपको यहाँ पर पॉइंट की फॉर्म में ये चीज़ मेंशन कर दूँ कि ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है?
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो ऑक्सीजन है एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच है और दूसरी तरफ किससे अटैच है, कार्बन के साथ। ये जो हाइड्रोजन है मोस्टली हम कार्बन के साथ लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और चीज क्लास की बात बताऊं, इस टाइप के जितने भी यूनिवर्स में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसकी क्लास को हम नाम देते हैं अल्कोहल का। किसका नाम देते हैं, अल्कोहल का, ठीक है। आयुर्वेदिक नाम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसको हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं अल्कानोल, ठीक है। ये जो लास्ट में जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास जो OL है, ये हम मोस्टली यूज करते हैं आपके पास आयुपेक सिस्टम के अंदर। जब हम नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो वहां पर हम इनको डिस्कस करेंगे। अब सफिक्स की बात करूं, आपके पास सफिक्स हम क्या यूज करते हैं, तो वही चीज मैंने आपको बताई है ऊपर भी। देखिए दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर भी हम पढ़ते हैं, एक होता है प्री और दूसरा होता है सफी, ठीक है। इसको हम मोस्टली कहते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स। अब नाम देखें, प्री मीन्स क्या, बिफोर, तो ये क्या आएगा आपके पास, बिगिनिंग में आता है, ठीक है। जैसे आपके पास मिथाइल हो गया। इसी तरह सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं, लाइक इस अल्कोहल में जो सफिक्स होता है वो होता है OL। इसके अंदर देखें आपके पास मैंने यूज किया है अल्केन, ये आपके पास क्या है, प्रीफिक्स है। तो सफिक्स मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, सफिक्स मैंने यूज किया है OL। तो वही चीज मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, अल्कोहल के अंदर जो सफिक्स यूज होता है वो होता है OL, ठीक है। एग्जाम्पल आपको कुछ दूं, लाइक आपके पास है मीथेन। अब यहाँ पर देखिए मीथेन, मैं यहाँ पर ऐड करूंगा सफिक्स कौन सी, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए मैं यूज करूंगा OL। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसको अल्कोहल बनाना है तो क्या करूंगा, कौन सी सफिक्स यूज करूंगा, OL वाली। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी वो ये होती हैं कि ये जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये आपके पास एक पोलर ग्रुप होता है, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है या एल्कोहल होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अगेन बता दूं, ये सोल्यूबल होते हैं इसके अंदर, सोल्यूबल इन वाटर। बट यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी है, वही अल्कोहल सोल्यूबल होते हैं या वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप सोल्यूबल होते हैं जो आपके पास क्या हो, स्मॉल हो। जैसे आपके पास मिथाइल हो गया, इथानोल हो गया, या आपके पास चाहे छोटे छोटे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तभी हम कहते हैं जो आपके पास स्मॉल वन होगा तब वो ही आपके पास सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, द स्मॉल वंस। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दूं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 मेंशन करता हूँ एग्जांपल, एक मिथानोल है और दूसरा आपके पास एथानोल है, ठीक है। तीसरा आपके पास प्रोपेनॉल है और फोर्थ में बहुत ही बड़ा शो कर देता हूँ, दैट इज हेप्टेनॉल। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख लें, मिथानॉल का क्या होता है, इसके अंदर कार्बन सिर्फ देख लें, कार्बन कितने होते हैं, 1 होते हैं। एथेनॉल के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्रोपानॉल के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं। हेप्टानॉल के अंदर कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो मैंने क्या कहा, वही आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर, जो जिसमें आपके पास कार्बन का नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये एमसीक्यूज आते रहते हैं एमडीकेट के अंदर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इसका सोल्यूबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा, ठीक है, ये समझिए आपके पास एक एमसीक्यूज है। मैंने आपसे पूछा है कि इसका सोल्यूबिलिटी ऑर्डर बताओ, आपको ये 4 अल्कोहल मैंने दिए हैं, इसका सोल्यूबिलिटी ऑर्डर बताओ क्या होगा, ठीक है। सिंपली आपको सर ने अभी भी क्या बताया है कि स्मॉल वन जो होते हैं वो मोस्टली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। दैट मीन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा वो सोल्यूबल होगा। सोल्यूबल किसे कहते हैं, जो वाटर में इजीली आपके पास हल हो जाए, ठीक है, वाटर में मिक्स हो जाए तो हम उसे कहते हैं सोल्यूबल। तो वाटर में कौन जल्दी मिक्स होगा, जिसमें कार्बन का नंबर क्या हो, कम हो। तो मैं अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, इसमें बनेगा CH3OH, ठीक है, ये सबसे ज्यादा, देन C2H5OH, देन क्या बनेगा आपके पास प्रोपेनॉल C3H, इसको इस तरीके से लिखते हैं C2H5 CH3OH, और हेप्टानॉल आपके पास क्या आएगा 7 वाला, ठीक है। हेप्टेनॉल का फार्मूला आप इजीली लिख सकते हो, देखो इसके अंदर आपके पास आता है हेप्टेन। हेप्टेन क्या होता है, हेप्टेन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, एक अल्कोहल है तो कैसे फाइंड करोगे, CnH2n-2। अब इसमें जो कार्बन का नंबर है वो 7 है, तो C7H क्या होगा आपके पास 14+2, तो C7H14+2 कितना होगा आपके पास, यस 16 होगा।
अब क्योंकि एक आपके पास हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन कम रखना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, C7H5OH। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। मिथाइल अल्कोहल का सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी है, देन आपके पास एथानॉल का, देन आपके पास प्रोपेनॉल का, देन आपके पास किसका, हेप्टेनॉल का। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज कर जाएं। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल अल्कोहल के चैप्टर में इंक्लूड है और हमें कवर भी करनी है वहां पर, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको अभी से ही कॉन्सेप्ट दे दिया है कि क्या सीन है इसका। ठीक है, आगे चलें। तो ये कंप्लीट आपके पास फर्स्ट ग्रुप जो हमने ऊपर पढ़ा था टेबल के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। आगे चलते हैं, आगे जो नेक्स्ट ग्रुप है आपके पास वो है मरसेप्टो ग्रुप। कल वाली जो टेबल आपने बनाई है नोटबुक के अंदर, उस टेबल में देखें मरसेप्टो ग्रुप क्या होता है। ठीक है, मरसेप्टो ग्रुप आप कल भी पढ़ चुके हैं, ये होता है आपके पास एसएच। अगेन इसके अंदर भी हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे जो हमने पढ़ी थी, किस किस तरीके से एमसीक्यूज आते रहते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास, इसके अंदर हम देखेंगे इसको ओपन करके, तो एक तरफ अल्काइल रेडिकल अटैच होता है, एक तरफ सल्फर एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, सल्फर यहाँ पर आपके पास होता है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर आपने कहीं पर पढ़ा है, क्या आपको याद आ रहा है इस तरीके से, ROH। ठीक है, ROH। बस ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मरसेप्टो ग्रुप है, ये आपके पास अल्कोहल ग्रुप है, क्लास है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मरसेप्टो, या हम इसे क्या कहते हैं, थायोल कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखें, एक तरफ ऑक्सीजन हो तो उसे अल्कोहल कहते हैं, अगर सल्फर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, मरसेप्टो ग्रुप बोलते हैं, सिर्फ एसएच को। इस क्लास को हम नाम देते हैं थायोल का। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी कहते हैं, किस तरीके से एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सल्फर एनालॉग ऑफ अल्कोहल, तो आपको आना चाहिए दैट इज द मरसेप्टो ग्रुप या थायो अल्कोहल, या फिर थायोल भी कह सकते हैं हम। ये सारी पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखवा दूं आपको कि सल्फर एनालॉग होता है, सल्फर एनालॉग होता है ऑफ अल्कोहल का इसके अंदर। ठीक है, एक और चीज, इस क्लास का नाम आपको आना चाहिए, जिस तरह हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अल्कोहल के अंदर क्लास क्या थी आपके पास, अल्कोहल थी, तो इसके अंदर क्लास क्या होगी आपके पास, इसके अंदर होती है अल्कोहल के साथ हम क्या लगाते हैं, थायोल लगाते हैं, तो हम इसे कहते हैं थायो अल्कोहल। एक और नाम भी होता है इसका जो प्रोफेसर आपसे पूछते हैं एमडीकेट के अंदर, वो होता है आपके पास थायोल। ठीक है, आप सिंपली थायोल्स भी बोल सकते हैं। सफिक्स की बात करते हैं अब सफिक्स में आप ही बताओगे मुझे सफिक्स क्या यूज होगी। सर ने बताया था कि सफिक्स वो होता है जो उस नेम के एंड में यूज हो, जैसे कि सर आपके पास होता है लाइक थायोल, तो यहाँ पर सफिक्स क्या है, थायोल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, थायोल है। लाइक इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, इसका जो एग्जांपल होगा आपके पास, लाइक एक मीथेन थायोल लेते हैं। ठीक है, मीथेन थायोल, अब मुझे इसको क्या बनाना है, थायो अल्कोहल बनाना है। मैं आपको देता हूँ, मीथेन आपके पास है, अब मुझे इसमें से मीथेन थायोल बना के दो, एक थायोल अल्कोहल बना के दो। आप सिंपली क्या करोगे, मीथेन लिखोगे, ये आ गया आपके पास मीथेन, या आपके पास आ गया एसएच, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास मीथेन। हम मोस्टली से मीथेन ही कहते हैं, मीथेन थायोल। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा आपके पास, हम इसको थायोल से अटैच कर देते हैं सफिक्स के तौर पर। सफिक्स प्रीफिक्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर बहुत ही हमारी ग्राइंडिंग होने वाली है इसके अंदर, तो कोशिश करें इसको अच्छे से नोट करते जाएं आप सब। आगे आपके पास हम जिस तरह प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वो हम डिस्कस कर देते हैं इसको। फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मरसेप्टो को डिफाइन किया गया है, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो मरसेप्टो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज में, एक तो हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या होता है आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर नहीं, आपके पास ओडोर है, तो सही कर दें आप, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है,
एक और चीज़ इसके बारे में नोट कर लीजिएगा कि ये जो आपके पास होते हैं ना, अगर मैं आपको 2 ग्रुप देता हूँ, ठीक है? ज़्यादा आपको क्लियर होगा प्रैक्टिस से, एग्ज़ाम्पल से। ठीक है? एक तरफ आपके पास है CH3OH, एक तरफ आपके पास है CH3SH, ठीक है? इसका नाम क्या होगा आपके पास? इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा आपके पास? इसका नाम होगा सर मीथेन थायोल, ठीक है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, मैं आपसे एक एमसीक्यूज़ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि व्हिच वन हैज़ मोर टेंडेंसी फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? मैंने आपको 2 ग्रुप्स दिए हैं, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इन दोनों में से वो कौन-सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपके पास ये थायो अल्कोहल होते हैं या थायोल्स होते हैं, ये मोस्टली आपके पास दे फॉर्म वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड। मोस्टली क्या बनाते हैं? वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? अल्कोहल के कंपैरिजन में आपके पास ये क्या बनाते हैं? वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? यहाँ पर क्योंकि बात कर रहा है किस चीज़ की? यहाँ पर बात कर रहा है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड की। और सर फैसल ने बताया है कि आपके पास जो थायो अल्कोहल होते हैं ये वीकर हाइड्रोजन बनाते हैं अल्कोहल की कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई सर यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो बनेगा ए ऑप्शन, दैट मीन मिथाइल अल्कोहल। ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और सर जो थायो अल्कोहल होते हैं या मीथेन थायोल होता है ये आपके पास वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? ये सारे आपके पास एक-एक ग्रुप पर इन्होंने बहुत बड़े-बड़े टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन उन बड़े टॉपिक का ऐसे समझिए जो रूट है ना, यही है आपके पास, जो मैं आपको एक-एक स्लाइड पर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? सो खुद पर रहम करें, ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट करते रहें। ऐसा ना हो कि एमटीकेट आए और यही सारी चीज़ें आप भूल जाओ या आप कहेंगे सर हम तो भूल चुके हैं, अब वापस से रिवाइज़ करवा दें। तो सच बताऊँ कि एमटीकेट जब करीब आता है तो टाइम नहीं होता हमारे पास। इवन हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं होता फैमिली से कॉल पे बात कर सकें। हमारे वन शॉट स्टार्ट हो जाते हैं, क्रैश कोर्सेज़ स्टार्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश हो जाती है हमारी, ठीक है? इतने सारे एमसीक्यूज़ हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, तो हमें टाइम तक नहीं मिलता, ठीक है? सो मेक श्योर करें अभी से ये सारी चीज़ें नोट करते रहें ताकि आप देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो होता है जो रात को आसानी से सो जाते हैं, ठीक है? और एक वो होते हैं जो कि नहीं सोते। इस बात पे नहीं सोते कि वो खुद से सवाल करते हैं सोने से पहले, क्या हमने आज के दिन अच्छे से पढ़ाई की? उनका दिल खुद आंसर देता है कि हाँ, आपने की है तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपने नहीं की और आप एमबीबीएस भी करना चाहते हैं देन डेफिनिटली आपके पास आपको अच्छे से नींद भी नहीं आएगी। दैट मीन आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको रियली में एक डॉक्टर बनना है, सच पूछो तो डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है। यहाँ पर 5 साल अलग से आपको फर्दर स्टडी करनी पड़ती है। इतने बड़े मोटे-मोटे बुक पढ़ने पड़ते हैं, तभी जाकर डॉक्टर बनते हैं। सो मेक श्योर करें ये सारी चीज़ें नोट करते रहें। वैसे भी आगे फार्मेसी अगर जिन बच्चों को करनी है या एमबीबीएस में आपको ये भी बेसिक काम आती है वहाँ पर। माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सारी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत हो गई, तो वहाँ पर काम आती है। हर जगह पर ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो काइंडली इन चीज़ों को नोट करते रहें, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ भी होते जा रहे हैं, प्रैक्टिस भी होती जा रही है, रिवीजन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट ग्रुप जो होगा आपके पास, वो होता है ईथर लिंकेज, ठीक है? ईथर लिंकेज जो होता है आपके पास, सबसे पहले इसकी मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास, इसके अंदर ऑक्सीजन आता है बीच के अंदर और बाकी के अंदर एक तरफ आपके पास अल्काइल रेडिकल होता है, दूसरी तरफ भी आपके पास क्या होता है, अल्काइल रेडिकल होता है। बस इसको हम कभी-कभी इस तरीके से आपकी बुक शो करती है, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट की साइन लगा देती है, ये वाली, ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों क्या होता है आपके पास अल्काइल होते हैं। अब कोई भी आपके पास यहाँ पर अल्काइल फ्री रेडिकल आ सकता है,
ये आपके पास क्या आ सकता है यहाँ पर, अल्काइल ग्रुप आ सकता है, नॉट रेडिकल या फ्री रेडिकल। अगेन बता दूं, एक तरफ ऑक्सीजन होता है और दूसरी तरफ क्या होता है आपके पास, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। लाइक आपके पास यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा दो तो ये क्या बन गया आपके पास, ईथर बन गया। इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ आपके लिए कि ऑक्सीजन होता है इसके पास, और ऑक्सीजन जो होता है वो 2 कार्बन ग्रुप के दरमियान में होता है, बिटवीन 2 कार्बन ग्रुप्स। एक चीज ये होगी आपके पास। आगे चले, आगे आपके पास हम क्या चीज बात करेंगे इसकी क्लास की, ठीक है। जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस क्लास को हम क्या नाम देते हैं, इस क्लास को हम नाम देते हैं ईथर का। इसका, ईथर्स का, ठीक है। नेमिंग कैसे करोगे आप, नेमिंग आप कैसे करोगे ये भी सीख लें यहाँ पर, कि आप ईथर को नेमिंग किस तरीके से करते हैं। इनको हम नाम देते हैं मोस्टली नेम्ड एज, इसका नाम थोड़ा मुश्किल है आपके लिए तो ध्यान से देखना इसको। ये होता है आपके पास एल्कोक्सी, एल्क ऑक्सी एल्केन। क्या होता है आपके पास, एल्कोक्सी एल्केन्स। इस नाम को अच्छे से देख लेना, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगा सबसे पहले, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज तो ये आपके पास होते हैं, ये दूसरे के कंपैरिजन में क्या होते हैं आपके पास, हम कहते हैं रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं आगे चलकर डिस्कस करेंगे, इस पर भी टॉपिक है सिलेबस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम जिस फंक्शनल ग्रुप को डिटेल से पढ़ रहे हैं ताकि आगे चलकर ये जो टॉपिक्स आए वहां पर हमें आसानी हो। उसके अलावा ईथर को मोस्टली हम क्या कहते हैं, गुड सॉल्वेंट्स बोलते हैं। मोस्टली हम इनको क्या करते हैं, सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल में आपके पास 2 ले लेता हूँ, चलिए 3 लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपके पास सबसे पहले क्या दूं, चले यहाँ पर आपके पास CH3, CH3 अब देखो किस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बनाते जा रहा हूँ, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2। अब मैं आपको नेमिंग करवाना सिखाऊंगा यहाँ पर, दैट्स व्हाई मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है। बीच में क्या होता है इसके, ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ कार्बन होता है। बीच में ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ कार्बन होते हैं। बीच में ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है ईथर के। अब नेमिंग कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, कार्बन देख ले, मीथ होता है, ईथ होता है, प्रोप होता है, ब्यूट होता है, पेंट होता है, हेक्स होता है, हेप्ट होता है, नॉन होता है, डेक होता है। इनके नेमिंग आप यहीं पर देख लें, आगे चलकर वैसे भी डिस्कस करेंगे। मीथ का में जो कार्बन होते हैं कितने होते हैं, 1, ईथ के अंदर 2, प्रोप के अंदर 3, ब्यूट के अंदर 4, पेंट के अंदर 5, हेक्स के अंदर 6, हेप्ट के अंदर 7, नॉन के अंदर 9 और डेक के अंदर कितने होते हैं, 10 होते हैं। एक आपके पास मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, वो है आपके पास ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्ट, इसमें कितने होते हैं नंबर ऑफ कार्बन, 8 होते हैं, ठीक है। ये आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही आपके पास बेसिक है जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सो नाउ आपके पास यहाँ पर देखें, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपके पास इसमें ग्रुप है तो हम क्या कहते हैं, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। क्लास क्या है, ये ईथर है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, डाई मिथाइल ईथर कहते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपके पास आयुपेक नेमिंग हम कहते हैं, देते हैं इसको। बाकी जो कॉमनली हम क्या कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर। इसको आप क्या कहोगे, यहाँ पर देखिए कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन यहाँ पर हैं, 2 कार्बन यहाँ पर है, तो सर ने बताया था 2 कार्बन वाला तो ईथो होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब आगे देखें,
यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, सर ने बताया था 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम नाम देंगे, क्योंकि 2 प्रोपाइल ग्रुप हैं तो डाई प्रोपाइल। ठीक है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं, आगे अगर, ओ माय गॉड, आगे फिर से आपके पास सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर, थायोल के अंदर। जिस तरह हमने पढ़ा था एल्कोहल के अंदर, वैसे हम सल्फर लगाते हैं तो क्या बन जाता है, थायो एल्कोहल बन जाता है। सिमिलरली ईथर में जब आप ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, थायो ईथर। डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, थायो ईथर लिंकेज इस तरीके से होता है, सल्फर बीच में, बाकी ये। ठीक है, क्लास की तरफ आए, या सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो आप। का जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में मोस्टली क्या होता है आपके पास, सल्फर, तो दोनों तरफ क्या आएगा, जिस तरह ईथर में क्या होता है आपके पास, ईथर में क्या होता है, ईथर में सर ने बताया था ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो सर यहाँ पर भी क्योंकि ईथर आया हुआ है, दैट मीन दोनों तरफ क्या होगा, आर ग्रुप अटैच होगा। थायोड क्यों बोलते हैं इस ईथर को, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर क्या आया है, सल्फर आया है। ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए आसानी कर दूं कि सल्फर विटामिन 2 कार्बन ग्रुप्स। ठीक है, अब क्लास आप बताओगे मुझे, क्लास मुझे आप बताओगे कि इसकी क्लास क्या होगी, प्रॉपर्टीज में बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लास बताओ क्या होगी आपके पास। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी जो क्लास है आपके पास क्या होगी, थायो ईथर्स। ठीक है, थायो ईथर्स बोलते हैं हम इसे। और क्या हम कहते हैं इसको, जिस तरह हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसको थायोल कहते थे एल्कोहल को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक और नाम से भी आपके पास प्रोफेसर पूछते हैं एमटीकेट के अंदर। चलें बता दें, जो बच्चे शौकीन है फेडरल के टेक्स्ट बुक के देखें, उनको आता है, शौक से पढ़ते हैं फेडरल को। क्या फायदा ऐसा पढ़ना, चलो मैं बता देता हूँ। थायो ईथर को हम बोलते हैं सल्फाइड, क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइड्स। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, तो वही सेम चीज है आपके पास, कुछ भी नहीं है, एनोलॉग है आपके पास ईथर का। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये जो थायो ईथर्स होते हैं या सल्फाइड्स होते हैं, दीज आर द एनोलॉगस टू ईथर्स बट विथ सल्फर। इसमें क्या होता है आपके पास, सल्फर आ जाता है, ईथर में क्या आता था आपके पास, ऑक्सीजन आ जाता था। एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल्स कुछ भी नहीं है, क्या होगा इसके अंदर, सेम आपके पास, पहले मैं सेम ही कलर यूज करता हूँ ताकि आप इजीली डिफरेंस कर सकें दोनों चीजों में। CH3, यहाँ पर CH3, और बीच में आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा सल्फर। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इस सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन लगा दूं, बाकी में सेम चीज रखूं, बाकी में सेम चीज रखूं, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, अब बताओ क्या होगा। अब देखें इसको, ये जो आपके पास है, दिस वन, इसको हम नाम देंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल सल्फाइड्स का, डाई मिथाइल सल्फाइड्स का। और इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप नाम दोगे डाई मिथाइल ईथर का। तो डाई मिथाइल क्यों कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही कार्बन है, डाई मिथाइल इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, तो दोनों कितने आपके पास, दो है, दैट्स व्हाई डाई मिथाइल। तो सल्फाइड्स क्यों बोलते हैं, सल्फाइड्स इसलिए बोलते हैं, इस लिंकेज के अंदर आता है सल्फर, तो हम इसे दैट्स व्हाई कहते हैं सल्फाइड्स। सर यहाँ पर हम इसको डाई मिथाइल क्यों कहते हैं, सेम दो कार्बन आते हैं आपके पास, ठीक है, सेम है, इस वजह से डाई मिथाइल। और ईथर क्यों बोलते हैं, ऑक्सीजन लें तो ये आपके पास लिंकेज होता है, मोस्टली इस क्लास को हम ईथर ही कहते हैं। ठीक है, आगे चलें, आगे आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप नंबर 5 है, ये था आपके पास ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4,
ऊपर आए आप, ये जो आपके पास था इसको ग्रुप नंबर 3 कहते हैं। ये सारे ग्रुप आपको आने चाहिए जब भी हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होंगे ईथर वाले, और फर्दर मोर आगे जो भी है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स, तो वहाँ पर यही आपके पास बेसिक चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स आपको आने चाहिए। और ये ग्रुप नंबर 1 जो कि हमने डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। आगे आपके पास एक और ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 5। ठीक है, ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 5 जो आपके पास इसमें आता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। अब सर फॉर्माइल ग्रुप क्या है? फॉर्माइल ग्रुप जो होता है इसके अंदर, वो होता है CHO। CHO, आप इसको किस तरीके से ओपन करके लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को। इस पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? ये आपके पास CHO ग्रुप आ गया इसके अंदर, और एक तरफ क्या होता है आपके पास R ग्रुप आ जाता है। ठीक है, इसको ओपन करके लिखते हैं। ये R ग्रुप आ गया आपके पास, और यहाँ पर कार्बन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जो MCQs आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बता दूं कि क्या यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल एट एंड ऑफ चेन, जब कार्बोनाइल एट द एंड ऑफ चेन मौजूद हो तो हम उसे क्या कहते हैं आपके पास? फॉर्माइल, या आप इससे जो क्लास का नाम देते हैं उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, अब सर कार्बोनाइल क्या है? कार्बोनाइल बेसिकली एक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरीके से C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये जो आपके ग्रुप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपके पास कौन सा ग्रुप है? इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। अगर आपके पास उसी चेन के अंदर ये कार्बोनाइल क्या हो? एंड ऑफ चेन आए। एंड ऑफ चेन मीन्स आखिर में है चेन के। अब यहाँ पर क्या चेन है? ये आपके पास पूरी की पूरी चेन है। ठीक है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? ये एंड में आया है। ठीक है, अब जाहिर बात है ये आपके पास यहाँ पर तो नहीं आ सकता, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। आप सबको पता है कि जो कार्बन है वो कितनी वैलेंसी रखता है? 4 रखता है, मतलब वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना दिया, एक आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ बनाएगा, तो एक ग्रेग है वो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ये आपके पास इसका एंड है। ठीक है, अब इसकी क्लास को नाम क्या दोगे आप? सर इसकी क्लास को हम नाम देंगे एल्डिहाइड। क्या नाम दोगे आप? एल्डिहाइड का। ठीक है, अच्छा आयोपिक नेम आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं अल्क, अल्क ना, अल्केन अल्स। ठीक है, सफिक्स क्या यूज हुआ है यहाँ पर? आप खुद बताओगे, मुझे यकीन है आप बता सकते हैं, जल्दी से बता दें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसका जो सफिक्स है यहाँ पर क्या है? अल। ठीक है, AL। लाइक इसके एग्जांपल मुझे बताओ कुछ। अल्केन कोई भी यूज करो, कोई भी अल्केन यूज करो, सिमिलर अल्केन यूज करो, मीथेन, मीथ एन, लास्ट में क्या यूज करोगे? AL, मिथाइनल। इसी तरह 2 कार्बन वाली अल्केन लो, क्या होती है? इथेन होती है। एग्जैक्टली, इथेन। लास्ट में क्या यूज करोगे आपके पास? AL, एल्डिहाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपके पास सफिक्स आ गया यहाँ पर। एक इसकी प्रॉपर्टी है जो हम आगे चलकर पूरा चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे डिस्कस करनी है क्योंकि MCQs आते रहते हैं इससे रिलेटेड। वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो एल्डिहाइड है ये इजीली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या? ये जो एल्डिहाइड होते हैं ये इजीली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेना। सर ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है? देखिए ऑक्सीडाइज का मतलब है एल्डिहाइड क्या करता है? एल्डिहाइड एक रिएक्शन करता है। मैं आपकी जुबान के अंदर लिख दूं, एल्डिहाइड, आप ये नोट कर लेना एग्जैक्ट। एल्डिहाइड एक रिएक्शन करता है, या रिएक्शन करता है किसके साथ? रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है,
इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, किस चीज़ का? एग्ज़ैक्टली हम इसे नाम देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो हम कहते हैं भाई जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज़ हो गया। अब कोई भी एल्डिहाइड ले लो, हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं इस इथेनॉल को, ठीक है? ये आपके पास इथेन अल आ गया, ये आपके पास इथेन अल आ गया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज़ करना है, ऑक्सीडेशन करनी है, तो सिंपली क्या करोगे आप? हुँ? आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, लेकिन मोस्टली हम इस तरीके से लिखते हैं, आप इसको रिएक्शन तो करवाना है। इसके लिए कभी-कभी हम क्या यूज़ करते हैं, एजेंट यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी-कभी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलकर टॉपिक आएगा इसके अंदर, लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइज़ का मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, और ये एल्डिहाइड क्या कर रहा है, आपके पास नेचुरल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? ठीक है, ये बेसिक आप चीज़ नोट कर लीजिएगा। आगे चलें? चलें, आगे चलते हैं। एक कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख लो आप, ठीक है? अब मैं आपको देता हूँ कि लाइक इसका नाम बताओ मुझे, CH3CHO, ठीक है? क्या नाम बनेगा आप इसका? इसका जो नाम बनेगा, ये क्या ग्रुप है, मिथाइल, और मोस्टली हम क्या करेंगे, इसको मीथेन लिखेंगे, ठीक है? मीथेन। लास्ट में क्या सफ़िक्स यूज़ होगी? लास्ट में सर ने बताया था एल यूज़ करोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब मुझे आप क्या करो, अपनी नोटबुक पे इसको ओपन करके मेंशन करके दो। कैसे ओपन करोगे? सर यहाँ पर एक तरफ C3 लिखेंगे, और इसको कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ हाइड्रोजन के साथ बनाता है, तो ये बन जाता है आपके पास मिथानल एल्डिहाइड। ये आपके पास आ गया ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है? दोनों स्ट्रक्चर आने चाहिए आपको। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ प्रैक्टिस कर लेना, एथानल का बना लेना, ब्यूटानिल का स्ट्रक्चर बना लेना, इसी तरह पेंटानल का बना देना। बस इतनी बना लो, ये आपके पास असाइनमेंट से आप इसको कवर कर लेना घर पर, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे जो ग्रुप नंबर आपके पास आएगा वो कौन सा है? ग्रुप नंबर 6। एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन। एक आपके पास बच्चे का क्वेश्चन है कि सर एक एग्जांपल दे दें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ठीक है, मैं आप कहते हैं तो दे देता हूँ। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम। लाइक आप ले लो एक एसिड लाइक इथानॉल को ही ले लो, ठीक है? इथानॉल को हम लेते हैं। अब इस इथानॉल का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, कोई भी एजेंट यहाँ पर ले लो, ठीक है? मोस्टली यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ईज़िली आपके पास दे देते हैं, लेकिन हम चले ले लेते हैं कोई भी एजेंट। तो ये आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक एसिड बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कल का लेक्चर अगर आपको रिवाइज़ किया है तो मुझे यकीन है आप सिंपली बता सकते हो कौन सा एसिड बनेगा। यहाँ पर सेम एसिड बनता है आपके पास, सेम कार्बन वाला। ईथेन है कितनी वाला, 2 कार्बन वाली, तो यहाँ पर भी सेम कार्बन वाली एसिड बनेगी। क्या बनेगा आपके पास, ईथेन। और कल मैंने आपको बताया था क्या यूज़ होता है इसके अंदर, एसिड के अंदर, ओइक, इथेनोइक एसिड, ठीक है? ये आपके पास इसके अंदर एग्जांपल आ गई। आगे चलें? चलें। आपके पास जो नेक्स्ट है वो है ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 जो इसके अंदर आती है वो है आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, आपके पास है कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप को देखते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप को जो हम लिखते हैं इसके अंदर, वो लिखते हैं इस तरीके से, कार्बोनाइल ग्रुप। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो इसको इस तरीके से भी मेंशन करती है कभी-कभी। यहाँ पर आपके पास कार्बन होता है और ये डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बाकी इसके 2 बॉन्ड इन्होंने इस तरीके से मेंशन कर दिए हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। यही सेम चीज़ है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। इसका क्लास को डिस्कस करेंगे, और क्या करोगे आप इसके अंदर, सफिक्स को देखोगे, और एट द एंड हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, ठीक है? अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बताओ, क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर?
सिमिलरली आप यहाँ पर जिस तरह आप क्या करते थे ईथर के अंदर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच करते थे, यहीं पर भी सेम होगा। ठीक है, ये आर ग्रुप आ गया, CO आ गया और एक तरफ क्या आ गया, आर ग्रुप आ गया। ये होता है आपके पास कार्बोनाइल। ठीक है, इसको ओपन करके लिखें, चलिए ओपन कर देते हैं इसको। एक तरफ आपके पास ये आर ग्रुप, देन आपके पास ये आ गया कार्बन। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये यहाँ पर आ गया, और एक अभी भी बॉन्ड रहता है कार्बन का, वो किसके साथ बनाएगा, एग्जैक्टली ये बनाता है आपके पास आर ग्रुप के साथ। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है चेन के अंदर, विद इन द चेन। अब यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन नहीं है, जिस तरह आप पढ़ के आए हो RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है, ये होता है एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर ग्रुप आ रहा है दोनों तरफ, और कार्बोनल क्या है, दोनों के अंदर है। ये पूरी की पूरी चेन है, और कार्बोनल ग्रुप क्या है, विद इन द चेन है, मीन्स चेन के अंदर है। ठीक है, आगे चले, क्लास क्लास क्या बनेगी इसकी, जो क्लास बनती है इसको हम कहते हैं कीटोन्स। क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। आयुपिक नाम क्या होता है, ये होता है अल्केन, और क्या यूज कर देते हैं, ओन, अल्केन। ठीक है, और क्या होता है इसकी सफिक्स क्या होती है यूज यहाँ पर, ये तो आपको पता होगा, जल्दी से बता दें। आपके पास 1 सेकंड है, जल्दी से बता दें सफिक्स क्या होगी। अच्छा चलिए 5 सेकंड ले लें, हो गए आपके 5 सेकंड। अब देखते हो सफिक्स यहाँ पर जो होती है वो होती है ONE, ओन। ठीक है, ऑलमोस्ट सबने सही बताया है, एक्सीलेंट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या होगा इसके अंदर। एग्जाम्पल हम लेते हैं सर, 3 कार्बन वाली लेते हैं, प्रोपेन। सर हम खुद बनाएंगे, हाँ क्या बनाओगे आप, प्रोपेन आपके पास कितनी हुई, 3 वाली। अब सर हम क्या करेंगे, इसको हमें बनाना है कीटोन या एल्कोन बनाना है, तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओन। तो प्रोपेन के लास्ट में हम सर यूज करेंगे ONE, जो कि इसकी सफिक्स है ONE। तो ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये आपके पास बन गया कीटोन 3 कार्बन वाली। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये चलें, चलो बोला एक और एग्जांपल देख लें। आपके पास आता है 2 कार्बन वाली इथेन, क्या यूज करोगे सफिक्स, ओन, इथेन ओन। ठीक है, ये कितनी होती है, 2 कार्बन वाली। ठीक है, आगे चलें। क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या इथेनॉन हो सकती है, सारे सोए हुए हो है ना। इथेन में कितने होते हैं कार्बन, 2 होते हैं। ठीक है, नहीं होती बेटे, नहीं होती। देखिए यहाँ पर इथेनॉन कहाँ कैसे होती है, यहाँ देखोगे आपके पास ये जो इसका ग्रुप है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या यूज कर दो, कार्बन, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। कितने आते हैं, कम से कम 3 कार्बन आते हैं चेन के अंदर। तो कैसे पॉसिबल है 2 वाली हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा इसको, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी एमडीकेट के दिन, ये चीज नोट कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि अगेन आप ये यही मिस्टेक वहीं पर भी कर दें कि सर 2 वाली हम करके आए ऑप्शन के अंदर, 2 वाली नहीं होती। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं अगर हो तो, एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में से। ठीक है, ये कीटोन वाला आपके पास आगे जाकर चैप्टर है और उसके डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस भी हैं, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप जो है वो इनके ग्रुप को देख लो, और इनकी मेहरबानी करके ये जो मैं बता रहा हूँ ना चीज़ें, इन सबको नोट करें, आगे चलकर फिर से परेशान होंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि 2 वाली नहीं होती, क्या आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आता रहता है आपके पास, तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसके जनरल फार्मूला से ही देख लें, कम से कम 3 कार्बन आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मुझे आपको एक बात बतानी थी एक्स्ट्रा, तो आप इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं कार्बोनल ग्रुप की,
इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, जिस तरह हम पढ़ के आए हैं एल्डिहाइड के अंदर। तो ये क्या बन सकता है इसके अंदर, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये लेस इजीली ऑक्सीडाइज्ड, लेस इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के कंपेरिजन में इनकी जो ऑक्सीडेशन पावर होता है वो कम होता है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, मोस्टली हम ये क्या यूज करते हैं इसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ये आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर देखोगे तो आपके पास दोनों तरफ क्या है, आपके पास ठीक है, ये आपके पास दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के बैठा है। अब यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच कर दो, CH3 अटैच कर दो या C2H5 अटैच कर दो, यहीं पर भी कोई भी ग्रुप अटैच कर दे आप C2H5। अब यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, अब तीनों तरफ कार्बन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, तो उसको डिफिकल्टी होती है, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड के अंदर हम देखोगे, आप एल्डिहाइड के अंदर देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी आपके पास यही ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और क्या होता है, एक तरफ हाइड्रोजन आता है और एक तरफ R ग्रुप आता है। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, ये क्या है, कार्बन के कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है। कार्बन के कंपैरिजन में छोटा है, दैट्स व्हाई ये इजीली आ सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। वहां पर हम मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते, ठीक है। जस्ट मैंने आपको वहां पर समझाने के लिए यूज बताया था, वैसे हम यूज नहीं करते एल्डिहाइड के साथ, हम यूज करते हैं कीटोन के साथ, क्योंकि इनमें बड़े बड़े ग्रुप्स अटैच होते हैं, कहाँ पर हाइड्रोजन, कहाँ पर कार्बन CH3। तो इतने बड़े ग्रुप की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को डिफिकल्टी होती है कीटोन के साथ रिएक्शन करने में, दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि उस कार्बन, उस ऑक्सीजन को मदद देते हैं उस कार्बन के साथ रिएक्शन करने में, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टीज थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आगे चलकर हम इसके रिएक्शन भी देखेंगे, तकरीबन 10-20 रिएक्शन है इसके, तो वहां पर भी हम देखेंगे। लेकिन ये चीज यहाँ पर आप अभी से नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। चले गुड, आगे चलते हैं। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी प्यारी सी एग्जांपल देता हूँ। ऐसे समझिए आपके पास बीच में एक ये बंदा है, और यहाँ पर आपके पास एक ये बंदा है, और यहाँ पर भी आपके पास ये बंदे, ठीक है। सही नहीं है, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी आपके पास ये बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास, मैं चाहता हूँ ये जो आपके पास है, ये जो बच्चा है आपके पास, आप चाहते हो इससे मिलना, ठीक है। अब आपके दोनों तरफ ये मोटे मोटे लोग बैठे हैं, क्या इस बच्चे को जाए मिलेंगी आपकी तरफ आने में, नहीं मिल सकती, बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी। सिमिलरली कीटोन के अंदर भी यही सेम काम होता है, बड़े बड़े मोटे से ग्रुप अटैच होते हैं, तो बच्चा वो उसको देखकर डर जाता है, आसानी से नहीं मिल सकता कार्बन के साथ, तो उसको मिलाने के लिए हम अलग से एक और चीज, या ऐसे समझिए कोई VIP ले आते हैं, ठीक है। इस केस के अंदर ऐसे समझे हम यूज करते हैं पैसे, ठीक है, पैसा देकर इसको थोड़ा सा चांस दे देते हैं कि इस बच्चे से मिल जाए, और यही पैसा यहाँ पर क्या है, यही पैसा यहाँ पर जो है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ रिएक्शन करने में। सेम केस एल्डिहाइड के अंदर देखो, ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ एक छोटा सा बच्चा है, और एक तरफ नॉर्मल सा बंदा, और एक तरफ ये, अब इस बच्चे को मिलना है आपसे, ठीक है, तो ये इजीली आपसे मिल सकता है, इसमें हमें पैसे या VIP खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कीटोन के केस के अंदर हमें यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये रिएक्शन करवाना है इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब इन मोटे ग्रुप को हम थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकेंगे, और इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, पैसा, ठीक है। आई होप आपको इस बेस्ट एग्जांपल यही है मेरी
आपके लिए। आई होप आप समझ चुके होंगे इसको लेकर। कोई भी वीआईपी होता है, लाइक एक ऐसे समझे आप बैंक में जाते हो, बहुत सी रश लगी पड़ी है, लेकिन अगर कोई वीआईपी आ जाए, लाइक कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो उसको वो जल्दी से अंदर चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी हमें वीआईपी जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के अंदर पैसे क्या है, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा कीटोन के केस के अंदर, तभी जाकर आप वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर सकेगा, देन वो आपके पास ऑक्सीडाइज होगा। अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास है ग्रुप नंबर 7। एग्जाम्पल देख लेते हैं कीटोन के। एग्जाम्पल हमने देख लिए थे सफिक्स के साथ। आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 7। तो ग्रुप नंबर 7 जो आपके पास है वो है कार्बोजाइलिक ग्रुप। कार्बोजाइलिक ग्रुप। अब कार्बोजाइलिक ग्रुप क्या होता है, देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर होता है आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, और एक तरफ आपके पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसको मोस्टली आपकी जो बुक लिखती है इस तरीके से लिखती है, RCOOH। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप, तो इसके अंदर आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड ग्रुप आपको नजर आएगा इसके अंदर। थोड़ा सा इसको अच्छा बना दें। ठीक है, और एक और यहाँ पर आपके पास देखोगे, तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर दो ग्रुप आ जाते हैं। कितने? दो ग्रुप आ जाते हैं। एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप जो हम पढ़ चुके हैं कीटोन के अंदर। कार्बोनाइल ग्रुप जो हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर? कीटोन के अंदर। C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिखा हुआ है आपके पास इसके अंदर। एक और ग्रुप होता है इसके अंदर, क्या होता है बेटे? वो होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वो क्या है आपके पास इसके अंदर? वो है OH। क्या है इसके अंदर? वो आपके पास OH। ठीक है, ये दोनों ग्रुप इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक ये ग्रुप है, और एक आपके पास कौन सा ग्रुप है? RC डबल बॉन्ड। ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप इसके अंदर आ जाते हैं, और इसकी क्लास को हम क्या कहते हैं? इसकी क्लास को हम कहते हैं कार्बोजाइलिक। कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? और हम इसको कहते हैं अल्कानोइक एसिड। ठीक है, अल्केन ओइक एसिड। तो इसके अंदर जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? तो वेट कर लें। अल्केन ओइक एसिड। ठीक है, और इसके अंदर आता है आपके पास, वो आता है सफिक्स। ठीक है, क्या आता है? सफिक्स आता है। अब इस सफिक्स के अंदर देखोगे आप, तो आपके पास आता है, क्या आ रहा है? ओइक आ रहा है, ओइक एसिड। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। दो कार्बन वाली लो आप, क्या होता है दो कार्बन वाला? दैट इज इथेन। इथेन के साथ क्या यूज करोगे? एक्सीलेंट यार, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो। तो यहाँ पर आप सिमिलरली क्या यूज करोगे? इथेन ओइक एसिड। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास राइट हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज क्या बन सकती है इसकी? कि जो प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले मेंशन करते हैं, ये जो होती हैं, क्योंकि ये क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके एंड में आ रहा है एसिड्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है?
के एंड में एसिडिक आ रहा है, और इसमें अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन और आर ग्रुप, क्या आ रहा है आपके पास, हाइड्रोजन। किसी किसी रिएक्शन में ये हाइड्रोजन देता है आपके पास, तो इसको हम कर लेते हैं, ये लो, ठीक है, येलो कलर यूज करके लिखते हैं कि ये जो आपके पास होते हैं ये एसिडिक होते हैं। और दूसरी चीज जो कि आपके पास आती रहती है एमडीकेट के अंदर, वो ये कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डाइमर बनाते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, वो छोटी सी पॉइंट लिखी हुई है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर की फॉर्म में, दे फॉर्म डाइमर। ये क्या करते हैं, डाइमर्स बनाते हैं, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ये डाइमर के साथ। और क्या चीज आती है इसके अंदर, इसमें आपके पास कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एग्जांपल आते हैं आपके पास, क्या आते हैं, CH3COH आ जाता है एग्जांपल के तौर पर। CH3COOH, इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको आप नाम क्या दोगे, कितने कार्बन इसके अंदर, इसके अंदर देखो तो आपके पास 2 कार्बन है, एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है, तो हम क्या यूज करते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर 3 कार्बन हो तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमनली हम इसे एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। आगे चलें, आगे आपके पास है ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 8 में हम पढ़ते हैं आज, और कौन रहता है आपके पास, एस्टर कर लें, एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप जो आपके पास होता है ये डेरिवेटिव होता है इसी का COOR, वो क्या था, COH था। इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, इसके स्ट्रक्चर में आपके पास हम मेंशन करते हैं कि आपके पास जो आता है वो आता है RCOOR, RCOOR। ओपन करके लिखना चाहो तो RC डबल बॉन्ड O, बस हाइड्रोजन की जगह पर क्या आता है, इसमें हाइड्रोजन की जगह पर आता है R ग्रुप, ठीक है। ये आपके पास आ गया R ग्रुप। कार्बोदली के अंदर क्या था, यहाँ पर था हाइड्रोजन, वो एसिड था, अगर R ग्रुप आ जाए तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ईथर अलग चीज है, एस्टर अलग चीज है, ठीक है। इस क्लास को हम क्या नाम देंगे वो आपको आना चाहिए, और उसके बाद सफिक्स जो कि हम यूज करते आए हैं वो देखेंगे, एंड देन हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास की बात करता हूँ कि हम इस क्लास को क्या नाम देते हैं। हम इस क्लास को नाम देते हैं एस्टर का। सफिक्स का बताऊं तो सफिक्स हम इसमें यूज करते हैं OATE, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखो आप इसके अंदर, एग्जांपल में हम कहते हैं आपके पास लाइक इथाइल, इथाइल, इथेन, OAT। क्या यूज करोगे सफिक्स के तौर पर, आप यूज करोगे OATE, OATE। ये आपके पास क्या बन गया, इथाइल इथानोइड, ठीक है। आगे चले प्रॉपर्टीज में, जितने भी एस्टर होते हैं आपके पास, ठीक है, मोस्टली वो कुछ ना कुछ स्मेल देते हैं। अब फॉर एग्जांपल इनमें जो प्रॉपर्टीज आपकी बुक कहती है कि ये जो होते हैं इसमें कुछ जो ऐसे होते हैं जो कि प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल देते हैं, प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल देते हैं। कौन कौन देते हैं हम आगे चलकर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो एस्टर्स होते हैं मोस्टली जो इंडस्ट्रीज होती है वो यूज करती हैं इनको फ्लेवर्स के तौर पर, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली हम इसको यूज करते हैं फ्रेग्रेंसेस के तौर पर। एग्जाम्पल कुछ देख लो आप इसके अंदर, लाइक जो आज हमने डिस्कस किया इथाइल इथानोइड, इसी को हम लेते हैं इथाइल इथेन OATE। अब इसके अंदर आप देखो कैसे यूज करोगे, सबसे पहले ग्रुप लिख दो CO, ठीक है, ये ग्रुप आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इसमें वर्डिंग क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इथाइल इथानोइड, इथाइल इथेनोइड, मतलब दोनों तरफ क्या है आपके पास, ईथ वाला कार्बन है, ईथ मीन्स 2 कार्बन है, ठीक है। अब कैसे करोगे, आपके पास इसके अंदर सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा CH2 CH3, 2 कार्बन ये आ गए, और बाकी कितने रहेंगे आपके पास, 2 रह गए, वो एक तो यहाँ पर आ गया आपके पास, एक आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बन गया इथाइल इथानोइड, इथाइल इथानोइड, ठीक है। 2 कार्बन ये
2 कार्बन की, वो जो ग्रुप हुआ क्या हुआ, OAT एस्टर, इथाइल इथानोएट। ठीक है, आगे चलकर हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सी। आज के लिए आप ये नोट करते जाएं। बाकी 2 ग्रुप हैं अभी भी जो कि हमें कवर करने हैं। ठीक है, आज कवर करें या कल कवर करें, आप बताओ मुझे। वैसे आपकी नेक्स्ट क्लास आई थिंक सेल्यूलर लाइफ की है, तो कोशिश करें, आप बताओ कि क्या इतना काफ़ी है। चलें आगे चलते हैं, इसको हम कवर कर लेते हैं। ग्रुप नंबर कौन सा होगा, ग्रुप नंबर होगा आपके पास ग्रुप नंबर 9। कल मेरी डिक्शनरी में कभी भी नहीं आता, जो करना है आज करना है। सो कल का ना सोचो, कल को आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो कोशिश करें आज का सोचें, कल का ना सोचें। ग्रुप नंबर 9 एसिड हेलाइड ग्रुप होता है। एसिड हेलाइड ग्रुप, अब नाम देखो, एसिड हेलाइड ग्रुप, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। क्या आएगा, एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपके पास आता है CO। हेलाइड दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास, X आएगा। ठीक है, तो X में से हम कोई भी कर लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं Cl। ये आपके पास क्या हो गया, एसिड हेलाइड ग्रुप आ गया। ठीक है, अब इसके हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको, देन जाऊंगा इसकी क्लास के ऊपर। क्लास के बाद हम जाएंगे सफिक्स। सफिक्स तो इसमें कोई काम की नहीं है, तो सिमिलरली हम जाते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, और क्या है आपके पास के अंदर, बस एग्जाम्पल भी एक डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चर आप देखो क्या है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर है आपके पास RC⋯OCl। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपने जो अभी भी देखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें क्या हुआ है, OH जो है उसको रिप्लेस किया गया है किसके थ्रू, OH ऑफ एसिड को रिप्लेस किया गया है विथ हेलाइड या Cl ग्रुप के साथ। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर आप ये यहाँ पर नोट कर लें, मैं इसको जनरली मेंशन करना चाहता हूँ एक्स की फॉर्म में। अब ये एक्स आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप इसको चाहो तो क्लोरीन बोल दो या फ्लोरीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, वो आप पर है। ठीक है, सो रिप्लेस ऑक्सीजन ऑफ एसिड विथ क्लोरीन, मैंने यहाँ पर इसको क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया है। आपने ये ग्रुप देखा होगा RC⋯OOH, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस OH को रिप्लेस कर दिया है Cl के साथ। ठीक है, आगे क्लास की तरफ जाते हैं, तो इसकी क्लास को हम क्या कहते हैं, इस क्लास को हम नाम देते हैं एसिड हेलाइड। और जो आयोपिक सिस्टम में हम इसको नाम देते हैं वो क्या होती है, हम उसे कहते हैं असाइल हेलाइड। और इसकी प्रॉपर्टीज बताएं सर, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है, तो वेरी रिएक्टिव। ठीक है, एक और चीज बता दूं, हम मोस्टली इसको यूज करते हैं इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स, जो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स हैं उसमें यूज किया जाता है इनको। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं तो CH3 लगा दो, C⋯O, यहाँ पर क्या होगा आपके पास Cl। ठीक है, इसका नाम बताओ क्या होगा, 2 कार्बन है सर, तो ईथ होगा, इथेन, सॉरी इथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, C2H5CH2C⋯OCl। क्या सब कुछ Cl यूज करोगे आप, कुछ फ्लोरीन को ले लेते हैं या आयोडीन को लेते हैं हम। ठीक है, आयोडीन को लेते हैं हम, आयोडीन को लेते हैं, ये आपके पास आयोडीन आ गया। तो इसको देखें कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटाइल ब्यूटाइल आयोडाइड। आयोडाइड क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। और ब्यूटाइल क्यों कहा मैंने, यहाँ पर 4 कार्बन है, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, सॉरी एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर है, तो 2 + 1 कितने हुए, 4 हुए। दैट्स वाई मैंने ब्यूटाइल का वर्ड यूज किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रुप नंबर 10 आपके पास लास्ट ग्रुप है, इसको देखते हैं। ग्रुप नंबर जो 10 है आपके पास वो है एसिड अमाइड ग्रुप। तो एसिड अमाइड ग्रुप क्या होता है आपके पास, एसिड अमाइड ग्रुप होता है CONH2। ठीक है, इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर देखो आप, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्लास देखो आप, उसके अलावा इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं, एंड देन एट द एंड हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, इसके स्ट्रक्चर में आपके पास हम मेंशन करते हैं RCONH2। आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखता हूँ, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आता है आपके पास NH2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने जो है वो रिप्लेस किया है किसको, OH ऑफ एसिड को, किसके साथ, विथ NH2 ग्रुप के साथ। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O OH को यूज करते हैं। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने सर इस OH ग्रुप को रिप्लेस किया है NH2 ग्रुप के साथ, तब जाकर ये बनाए एसिड अमाइड ग्रुप। ठीक है, तो इस क्लास का नाम क्या है, एसिड अमाइड है सर। इसकी प्रॉपर्टीज बता दें। इसकी प्रॉपर्टीज अक्सर तौर पर ये जो एसिड अमाइड होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा जो प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स होती हैं जो आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर, वो प्रोटीन्स भी आपके पास आर मेड अप ऑफ किस बॉन्ड की बनी हुई होती हैं, इस अमाइड बॉन्ड की बनी हुई होती हैं। ठीक है, ऑफ अमाइड बॉन्ड। याद है मैंने बताया था प्रोटीन के बारे में, अमाइड बॉन्ड, CN बॉन्ड, याद है कुछ। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम बताओ क्या होगा, एग्जैक्टली इसका नाम जो होगा वो होगा इथेन अमाइड। चले गुड, और बताओ मुझे इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बता दें। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप सब। इसका जो नाम होगा वो होगा प्रोपेनमाइड। प्रोपेन क्यों कहते हैं, तो प्रोपेन इसलिए कहते हैं, इसके अंदर जो आपने बताया था प्रोप जो आपने बताया था, उस प्रोप के अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो वहां से हमने लाया प्रोपेन। 3 कार्बन है, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। और अमाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COH, ठीक है सर, इसके अंदर जो है OH ग्रुप हमने रिप्लेस किया है NH2 के साथ, तब जाकर ये बनाए एसिड अमाइड। ठीक है, वेल एंड गुड। तो ये टॉपिक आपके पास फंक्शनल ग्रुप अब जाकर कंप्लीट हुआ है। हमने ये सारे ग्रुप डिस्कस कर लिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, और वो है हमें फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। अब लास्टली मैं आपको एक क्या करता हूँ कि समरी दे देता हूँ, आप वो बना लेना अपनी नोटबुक में। तो फंक्शनल ग्रुप की एक मैं आपको, चलें इसको कह देते हैं माइंड में, वो मैं आपको दे देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब सर फंक्शनल ग्रुप जो आपने बताए थे वो हमने क्या किए हैं, 3 ग्रुप के अंदर हम मोस्टली क्लासीफाई करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले सर हम करते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप। और सर नेक्स्ट पर हम करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सर थर्ड पर हम करते हैं सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये तीनों की कैटेगरी में हमने डील किया था, सबको डिटेल के साथ, सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस की थी। अब आते हैं इसकी तरफ। इस हाइड्रोकार्बन बेस में जो हम पढ़ते हैं, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, और क्या आ जाता है इसके अंदर, और आपके पास आ जाता है एक्स ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था OH को, और क्या डिस्कस किया था हमने, O को, और हमने क्या डिस्कस किया था, C डबल बॉन्ड O H को, और क्या डिस्कस किया था हमने, C डबल बॉन्ड O को, और क्या डिस्कस किया था, C डबल बॉन्ड O OH, और क्या डिस्कस किया था, C डबल बॉन्ड O OR, इसी तरह C डबल बॉन्ड O Cl, इसी तरह C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये सारे हमने इस ऑक्सीजन बेस पर डिस्कस किए थे। सल्फर कंटेनिंग पर कौन कौन से डिस्कस किए थे हमने, वो डिस्कस किया था, एक एसिड था, और दूसरा क्या था आपके पास, एस। अब इसके नाम देख लो क्या क्या होते हैं। जो आपके पास ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्कीन। इसको हम क्या कहते हैं सर, अल्काइन बोलते हैं। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं हेलाइड। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको सर हम बोलते हैं एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, इसको ईथर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सर एल्डिहाइड बोलते हैं।
दिस वन कीटोन्स एंड दिस वन क्या होगा, कार्बोजाइलिक एसिड। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली एस्टर बोलते हैं। और ये आपके पास जो नेक्स्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थायोल। और इसको क्या नाम देते हैं, थायो ईथर का। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या, सर नीचे कुछ रह चुके हैं। अच्छा मैं देखता हूँ, हाँ ये दो रहते हैं आपके पास, इसका नाम देख लो। ये क्या आपके पास, इसको हम कहते हैं एसिड, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एसिड। अब इसमें डिफरेंट है, जो फर्स्ट वाला होगा क्या होगा, एसिड हैलाइड। क्योंकि इसमें क्लोरीन मैंने यूज किया है तो आप क्या कहोगे, एसिड क्लोराइड बोलेंगे, पर मोस्टली हम इसको कॉमनली कहते हैं एसिड हैलाइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड अमाइड कहते हैं। और आप क्या करो, इस क्लोरीन की जगह पर यूज कर लें इसको। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, NH2 आ गया। यहाँ पर OR ग्रुप, यहाँ पर OH, और बाकी तो आपको पता है एल्डिहाइड में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शनल ग्रुप माइंड मैप। ये भी आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, जो कि हमने कल छोड़े थे, ताकि आज का टॉपिक हमारा कवर हो जाए तो हम बाकी को सॉल्व कर सकें। आगे चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सही है, क्या आपको विजिबल है, ये 1 2 3 4 5 हमने कल कवर कर दिए थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन सल्फर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें सल्फर होता है। यहाँ पर ये जो आपके पास एडिटर है उसने आपके लिए आसानी कर दी है, आप पर एक मेहरबानी कर दी है, इसने सब कुछ जवाब भी मेंशन कर दिए हैं। तो थैंक यू करें आप उस प्रिंटर वाले भाई को। ठीक है, चलें आपकी चीटिंग को हम ख़त्म कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। जिन्होंने देख लिया है वो आंसर नहीं बताएं, और जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन द सल्फर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि सल्फर कंटेन करता है। सल्फर कंटेन करता है, दो होते हैं आपके पास, एक ये होता है और एक आपके पास एसएच होता है। ये क्या होता है, आयो ईथर। और ये क्या होता है आपके पास, इसको हम कहते हैं सल्फाइड्स। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें तो OH होता है, मर्सेप्टो ग्रुप में क्या होता है आपके पास, SH होता है, फॉर्मल ग्रुप में CH होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, COOH होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन जो बनेगा इसमें बनेगा बी ऑप्शन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7, तो फंक्शनल ग्रुप CHO रिप्रेजेंट, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास CHO, C डबल बॉन्ड O H, फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, फॉर्माइल नहीं है तो हम इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप, आप सबको पता है कीटोन जो कंटेन करता है वो कौन सा होता है। ये जो आपके पास ROH है ये होता है एल्कोहल का, और RCHO जो होता है ये होता है एल्डिहाइड का, और RCOR ये होता है आपके पास कीटोन का, और RCOH ये होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इन्होंने पूछा है कीटोन के बारे में, कीटोन कौन सा कंटेन करता है, C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O होगा आपके पास। एमसीक्यू नंबर 9, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप, वही आपके पास COH फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है। ये जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करता है COH फंक्शनल ग्रुप। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10, एस्टर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग, ये जो आप देखते हो एस्टर्स, देखा है आपने एस्टर्स, एस्टर्स जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, क्या ये एस्टर्स होते हैं, नहीं होते, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पर आप क्या करो, RC डबल बॉन्ड O, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हम क्या करते हैं एस्टर के अंदर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, किससे, इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं R ग्रुप से। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, R ग्रुप आ जाता है, तब जाकर ये क्या बनता है आपके पास, ये बनता है आपका एस्टर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन जो होगा इसके अंदर
वो होगा 2 मिनट वेट करें। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसके अंदर? राइट ऑप्शन जो बनेगा आपका इसके अंदर, वो बनेगा हाइड्रोजन विथ आर ग्रुप। आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बेसिकली मुझे एसएससी का बटन ऑफ करना था। तो इसमें आपके पास ए ऑप्शन होगा। आगे चलिए एमसीक्यूज नंबर 11 पे। दैट एसिड हैलाइड हैव द जनरल फार्मूला। एसिड हैलाइड का मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एसिड हैलाइड होता है वो क्या होता है। अब एसिड हैलाइड को देखते हैं तो ये होता है आपके पास आर ग्रुप, ठीक है, आर ग्रुप, एंड देन सी डबल बॉन्ड ओ, एंड देन यहाँ पर क्या आ जाता है, सी एल आ जाता है। तो एसिड हैलाइड इसमें से कौन सा है आपके पास? वो है ए ऑप्शन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास? वो बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे चलें एमसीक्यूज नंबर 12 पे। एसिड अमाइड कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप? सिमिलरली अमाइड का मैंने बताया है NH2 होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 13, द थायो ईथर्स हैव द लिंकेज। थायो ईथर्स के पास कौन सा लिंकेज होता है? ईथर का तो आप सबको पता होगा क्या होता है, ओ आर दोनों तरफ, ये होता है ईथर। थायो ईथर में हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन की जगह पर क्या यूज करते हैं? सल्फर यूज करते हैं। तो आपके पास सल्फर आ जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? सल्फर। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट अबाउट, अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बतानी है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो कि सही है। ऑप्शन ए, ऑल बॉन्ड आर कंसिडर्ड फंक्शनल ग्रुप। क्या सारे बॉन्ड को हम कंसिडर करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं? क्या आप सारे बॉन्ड बॉन्ड को कंसिडर करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं? कितने तरह के बॉन्ड होते हैं आपके पास? सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या आप इन सबको कंसिडर करते हो कि ये फंक्शनल ग्रुप है? नहीं कंसिडर करते, क्योंकि अभी अभी आपको सर ने बताया है जो सिंगल बॉन्ड है ये आपके पास ये आपके पास ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। दैट मीन ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पर चले, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ये बात सही है। सर ने बताया था कि अगर किसी इंसान के पास दिमाग नहीं हो तो वो आपके पास राइट ऑप्शन नहीं बता सकता, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी A+B होल स्क्वायर की, सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो दिमाग, जो ब्रेन होता है, वो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि उसकी फंक्शन प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। दैट्स वाई बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लेकिन सी ऑप्शन देखें क्या है, एल्केन्स है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये भी सर ने बताया है ये जो सिंगल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। एंड अल्केन्स भी क्या करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखें, सिंगल बॉन्ड आर द मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। सर ने तो बताया था कि फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो वो रिएक्टिव कैसे हो सकता है? तो डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 15 पे। दैट द करेक्ट जनरल फॉर्मूला फॉर डाइईन, जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं उसका करेक्ट जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अभी देख लेते हैं। एक तो हमने डिस्कस किया था CnH2n, वो होता है मोनोईन का। डाइईन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो। अब 2 डबल बॉन्ड के लिए हमें 2 हाइड्रोजन माइनस करने पड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, CnH2n-2 लिखते हैं। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन देखें, ए में तो आप ऐड कर रहे हो, ये तो अल्केन का है, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। बी ऑप्शन तो मोनोईन है, लेकिन यहाँ पर डाइईन पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मर्सेप्टो ग्रुप? मर्सेप्टो ग्रुप बताया था क्या होता है? OH होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि OH तो अल्कोहल होता है, ठीक है। SH होता है? नहीं होता। क्योंकि ये मर्सेप्टो ग्रुप हम इसे कहते हैं। CH हम कहते हैं एल्डिहाइड, COH नहीं हो सकता। एमसीक्यू नंबर 17, ईथर्स कंटेन विच लिंकेज? अब ईथर में क्या होता है? क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है? नहीं होता। ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है हम इसे कहते हैं अल्केन्स, ठीक है। डबल बॉन्ड को कहते हैं अल्कीन, और ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और क्या आपके पास ये जो होता है इसको हम कहते हैं ईथर। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 18, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कंटेन व्हाट? अब एल्डिहाइड कीटोन को देख लो। एल्डिहाइड जो होता है C डबल बॉन्ड हो हाइड्रोजन, और एक तरफ होता है R ग्रुप, और दूसरी तरफ कीटोन को देख लो, RC डबल बॉन्ड हो R।
अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में जो चीज कॉमन है दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है बेटा जी? कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास? कार्बोनाइल ग्रुप होगा। लाजमी नहीं है इनका जो R ग्रुप हो वो सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर मोस्टली कार्बोनाइल ग्रुप ही करते हैं। और एमसीक्यू नंबर 17 में जो राइट ऑप्शन था ईथर का पूछ रहा था, तो बी ऑप्शन, सॉरी, इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। आगे चलें, एमसीक्यू नंबर 19, द फंक्शनल ग्रुप COOR। अब सर ने बताया था कि जो COOH होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा वेट कर लें, आज शायद प्रॉब्लम कर रहा है लैपटॉप, बट आई होप आसानी से हो जाए सारी चीज़ें ताकि आपका सिलेबस ना छूट जाए। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपके पास क्या होगा? H होगा। ये जो आपके पास होता है हम इसे क्या कहते हैं? कार्बोजाइलिक एसिड। और दूसरा जो आपके पास होता है वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड OR। ये जो होता है आपके पास क्या होता है? इसको हम कहते हैं एस्टर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? राइट ऑप्शन जो होगा इसके अंदर क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसमें बी। एमसीक्यू नंबर 20, दैट which of following is an oxygen containing functional group। तो आपको पता चल रहा है कि सी ऑप्शन ही होगा आपके पास, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, लास्ट में जाने से पहले आपके लिए मैं जो है वो टेबल प्रोवाइड कर दी है, आप उसको बस देख लेना अच्छे से। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? OH। ठीक है, इस टेबल का नाम है एमडीकेट मैन पावर टेबल। ये पावर टेबल इसलिए है, सारी जो चीज़ें हैं इसी टेबल के अंदर मेंशन है। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप चैनल, या जिन बच्चों ने डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, उनको मैं बता दूं कि जो जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, एंड बॉयज़, इन दोनों के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है डिस्कशन के लिए। आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम अपनी कुछ चीज़ें भी शेयर करते हैं और बाकी आप जो क्वेश्चन पूछते हो वो हमारी टीम भी आपके डाउट सॉल्व करती है। सो मेक श्योर करें आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया हो। और ज्वाइन करने के लिए आपके पास मैं नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ आपको टीम का। आई होप मैंने सही लिखा हो एग्जैक्टली। 923379250214। इस नंबर पर कोशिश कीजिएगा, एमडी कैंपेन का लोगो हो तो भी आप यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो मेक श्योर करें आपने ऑफिशियल नंबर पर ही कांटेक्ट करना है, ना कि किसी और नंबर पर। आजकल स्कैम बहुत ही चल रहे हैं, तो कोशिश करें आप इन चीज़ों से बचें। ठीक है, तो ये पावर टेबल है, आप इसको याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और आज का जो लेक्चर हुआ है उसके एंड पर भी ये टेबल आपको बनानी है, क्योंकि आगे जाकर आपको यही टेबल से एमसीक्यूज आएंगे। ताकि मेक श्योर करें आपको ये टेबल याद होनी चाहिए और ये टेबल खुद से बनाने की कोशिश करें। चलें देख लेते हैं इस टेबल को। अल्कीन्स फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CnH2n। एग्जांपल मैंने दिए इथीन की। अल्काइंस क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, एंड इसका जनरल फॉर्मूला देखें CnH2n-2। और यहाँ पर देखिए इथाइन। अब इन फंक्शनल ग्रुप में क्या आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि आपको मैंने वही चीज बताई थी कि सिंगल बॉन्ड या अल्केन्स आपके पास फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते, वो इनर्ट होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। एक्स ग्रुप CnH2n+1x क्लोरोमीथेन, सारी चीजें मैंने डिटेल से यहाँ पर लिख दी हैं, आप बस इनको रिवाइज करते रहें और जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको भी प्रैक्टिस करते रहें, खुद से कोशिश करें। बाकी चीज़ समझ में ना आए तो डिस्कशन तो आपके पास है ही है, आप उसमें एड हो जाना टीम को बोलकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खुद से देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कशन कर दी हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके पास एक भी पॉइंट ना छूटे। दैट्स वाई मैंने एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेल के साथ डील किया आज के लेक्चर के अंदर। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं लेक्चर लेने का, ठीक है? तो खुद को इस इल्यूजन्स में ना रखें कि सर नोट्स तो नहीं बनाएँगे, लेक्चर सुनेंगे, बाकी अपने पुराने नोट्स को फ़ॉलो करेंगे और हमारा एमडीकेट अच्छे से क्रैक हो जाएगा। सो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो खुद को धोखे में रखें या खुद को आगे बढ़ाएँ, ये आप पर है। तभी जाकर इतने 1 लाख स्टूडेंट में से कुछ हज़ार ही एमबीबीएस जॉइन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें, चैनल की लिंक भी आपके पास दी हुई है। डेली हमारे लेक्चर होते हैं 8:30 पीएम पर मोस्टली होते हैं, ठीक है? 8:30 पीएम पर डेली इस चैनल पर लेक्चर होते हैं। चाहे आपके पास ईद हो, चाहे किसी का इवेंट हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास लेक्चर इसी टाइम पर होंगे, ईद के अंदर भी होंगे। चाहे ईद का फर्स्ट दिन हो या सेकंड, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेक्चर तो आपके पास होंगे ईद के दिन भी, ठीक है? बाकी जो क्यूरीज़ हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। टीम तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देगी आपको। और कोशिश करें कि इन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें साथ, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे बढ़ते जाएँगे, आपका माइंड क्या करेगा, पिछली चीज़ों को भूल जाएगा। तो कोशिश करें कि पीछे वाली जो चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ, उसको आप रिवाइज़ करते रहें डेली बेसिस के ऊपर। और जो प्रैक्टिस शीट आपको अटैच करवाई जाती है लेक्चर के एंड में, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है? लेक्चर ओपन करके। तो जितना ज़्यादा कोशिश करें इस लेक्चर को, जितने भी लेक्चर हुए हैं आज तक, आज आई थिंक आपके पास डे नंबर 4 था, ठीक है? इस बैच का डे नंबर 4 था। और कोशिश करें ये जो सारे लेक्चर हैं अपने दोस्तों के साथ या जितने भी एमडीकेट एस्पिरेंट्स हैं उनसे शेयर करें। जितने ज़्यादा बच्चे जॉइन करेंगे तो सीरियस जो होंगे उनके लिए हम फर्दर लेक्चर को इंक्रीज़ करेंगे कि दिन में आपके पास 3-3 लेक्चर अपलोड किए जाएँ। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप शेयर करते हैं तो हेड ऑफिस से टीम पर प्रेशर आएगा तो वो मोस्टली 3 लेक्चर पर आ जाएगी ईज़िली। बट ये तभी होगा जब हम हेड ऑफिस में ईमेल जाएगी कि अब बच्चे जॉइन होना शुरू हो रहे हैं, दैट मीन बच्चे सीरियसली जॉइन होना शुरू हो रहे हैं, तो हम ईज़िली क्या करेंगे, लेक्चर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? अभी क्योंकि बच्चे आपके पास लिमिटेड हैं इस चैनल पर, ठीक है? शायद बहुत को नहीं पता कि कोई है जो उनके लिए एक होप है, बट ये तभी हो सकता है जब आप दूसरों को बताएँगे, ठीक है? बाकी जैसे एमडीकेट करीब आएगा तो यकीन है मुझे आपकी जो प्रिपरेशन होगी ना वो नेक्स्ट लेवल की होगी। अभी कहीं पर सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, आपने वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। इवन रिवीजन भी कंप्लीट कर ली होगी, इतना मुझे यकीन है। बट कोशिश करें इन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें, बाकी अल्लाह आपके साथ है। नेक्स्ट क्लास आपकी बायोलॉजी की है, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें और इन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आपकी जो लेक्चर की लेंथ है वो इंक्रीज़ की जाए और हम भी अपनी हेड ऑफ़िस को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लेक्चर को बढ़ाएँ, ठीक है? जितना आप ज़्यादा सीरियस लोगे, उतना ज़्यादा आप ये प्लेटफ़ॉर्म सीरियस लेगी आपको, तब जाकर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, एमडीकेट से 2 मंथ पहले। विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू राइज़ एंड शाइन, कीप पुशिंग योरसेल्फ, गॉड ब्लेस टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।